सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा इंटरेस्ट एंड एन्युटी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से देखिए, इंटरेस्ट में से आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। एन्युटी में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर का तो ये 20 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। सर फॉर्मूला लर्न नहीं होता, अरे कोई बात नहीं, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर समझा। तो ओके, तो देखिए पहले तो किसी भी चीज़ों को पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ना बहुत जरूरी है। भैया इंटरेस्ट होता क्या है, एन्युटी होती क्या है, ये तो जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर जानना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे रे बाबा? इंटरेस्ट की। तो देखिए इंटरेस्ट क्या, कैसे आया, क्या है, कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट सम के ऊपर उतरना हम लोग के लिए बेनिफिट नहीं है। डायरेक्ट सम करा दो सर फिर फटाफट हो जाए, कुछ ऐसा नहीं करना है। हम लोग को डिटेल में पढ़ना है ताकि कल के दिन अगर कुछ हुआ तो हम लोग को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए इंटरेस्ट होता क्या है। बात समझ में आया? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर्स। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। चैप्टर का नाम क्या है? इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो देखिए, मेनी टाइम्स वी बोरो सम मनी फ्रॉम आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स फॉर अ पर्सनल नीड्स। बात तो सही है। हम लोग ने देखा बहुत टाइम हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोरो करते हैं कुछ मनी। किससे करते हैं? या तो अपने फ्रेंड से मांगेंगे या रिलेटिव से मांगेंगे। किस लिए मांगते रे बाबा? अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए, राइट। कुछ होगा आपने के बोलते हैं ना, कुछ रिक्वायरमेंट आपकी पर्सनल नीड्स रहेगी जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत थी, तो आपने किसके पास गए? फ्रेंड्स के पास गए, रिलेटिव के पास गए। बट अगर आपको लार्ज अमाउंट में बी नीडेड टू मीट रिक्वायरमेंट लाइक हाउसिंग विच कैन बी टेकन एज अ लोन फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। देखिए छोटा मोटा लोन रहता है ना, 10,000 5,000, ये आप फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं। अगर हम लोग को कम से कम 50 लैक्स का, 4 लैक्स का, ओके, मोर देन लैक्स रुपीज़ का अगर हमें फंड का रिक्वायरमेंट है तो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव देंगे ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ता है? बैंक के पास जाना पड़ता है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ता है। क्या लेने के लिए? भैया लोन दो। क्या वो लोन के ऊपर हम लोग को जो पेमेंट करना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया? तो देखिए क्या है, द बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑन द लोन। देखा बैंक क्या चार्ज करता है? कुछ लोन के ऊपर कुछ अमाउंट जो चार्ज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ओके, तो सम times people keep some amount as a fixed deposit in banks which earns them interest. okay, कभी कभी आपने देखा रहेगा बैंक के अंदर भी लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो देखिए, thus interest can be extra money a person has to pay while repaying the loan, or it can also be additional amount a person gets the time of the maturity of the fixed deposit. ये लोन क्या है? ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, अगर आपने लोन लिया रहेगा तो उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लोन का जो अमाउंट है उसके साथ, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। या फिर आपने किसी को पैसे दिया रहेगा, मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? तो ये दोनों केस इसमें हो गया। द बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स अकाउंट एज वेल। ओके, तो बैंक क्या करता है? सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं देता, अगर आपका सेविंग अकाउंट भी रहेगा उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने देखा रहेगा, मैंने 12th में ओसीएम के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया रहेगा, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर था। ओके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस नो सम टर्म्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द अबव ट्रांजैक्शन। देखिए क्या बोला है, द अमाउंट विच इज बोरोड और कैप्ड इन बैंक इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। या आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट देखिए, सबसे पहला पी जानना क्या है? पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा अमाउंट है बाबा? जो आपने किसी से लिया हुआ है, बोरो किया, जितना रुपया आपने बोरो किया है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। या फिर आपने जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है वो आपके लिए प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, बात समझ में आ गया? द पीरियड फॉर विच द मनी इज यूज केप्ट इन अ फिक्स डिपॉजिट इज कॉल्ड एज अ टाइम और टर्म। जितने टाइम के लिए, सपोज मैंने एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवा के रखा है, मैंने सपोज 10,000 रुपीज मैंने बैंक को क्या किया है? डिपॉजिट किया बैंक में। तो 10,000 कितने ईयर के लिए डिपॉजिट किया है? अगर सपोज मैंने 3 ईयर्स के लिए किया, उसको मैं बोलूंगा टाइम या टर्म। मैंने कितने ईयर के लिए किया? 3। समझ में आया? और जो 10,000 मैंने फिक्स करा है वो मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, द एडिशनल मनी और चार्ज इज नोन एज इंटरेस्ट। ओके, 10,000 के ऊपर जो 3 साल के बाद मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट।
मतलब सपोज कि मैंने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज, बट एट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम मुझे मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे कितना रिफंड मिलेगा, तो 10,000 जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलेगा, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे लिए एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसको हम लोग एडिशनल मनी बोलते हैं। मैंने बैंक को कितना दिया था रे बाबा, 10,000 रुपीज दिया, बट बैंक ने सपोज मुझे रिटर्न में दिया 10,500 रुपीज, तो 10,000 तो मेरा था, बट जो 500 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिला वो मेरे लिए क्या, एडिशनल मनी, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं टोटल मनी में। देखिए टोटल मनी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड एज अमाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अरे सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब वही, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका प्लस इंटरेस्ट, ओके, एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ओके। अभी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल मैंने आज बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज, एंड 3 साल के बाद मुझे 10,500 रुपीज मिल रहा है, जो 10,500 रुपीज है वो मेरे लिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। बात समझ में आ गया, 10,500, उस एक्यूमुलेटेड वैल्यू के अंदर मेरा प्रिंसिपल भी है, उसी के अंदर मेरा इंटरेस्ट भी है। बात समझ में आ गया, 10,000 मेरा प्रिंसिपल, 500 मेरा इंटरेस्ट। बात समझ में आया, ओके। आगे देखिए, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन 2 वेज। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए 2 वेज है, एक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया, ओके। फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। अब जानने की कोशिश करते सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ओके। तो देखिए क्या बोला है, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ओनली whatever may be the period is a simple interest। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना आपका, उसी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लगे ऊपर लगेगा। एंड सेकेंड चीज, कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होने दो, डजंट मैटर गाइस, ओके। हमेशा याद रखना सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर है बाबा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको याद होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, while for compound interest the interest on the interest amount is calculated and is added to the principal for the next period of time। अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है बताए क्या, जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना उसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये ऐड हो जाता है प्रिंसिपल के साथ। सपोज एक एग्जांपल आएगा आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी गाइस। फर्स्ट अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का खाली इतना याद रखो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना है आपको, बस इतना अभी के टाइम के लिए याद रखो। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सम आना चालू होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या है, ओके। तो देखिए दिस इज द कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। बात सही है ना सर, ऊपर भी पढ़ा था यार, ओके। सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बच्चा लोग, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। बात समझ में आ गया। ओनली द टर्म और टाइम कैन बी एनीथिंग, कुछ भी होने दो, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ भी होने दो, ये मैटर नहीं करता। इन अ फ्रैक्शन एज वेल द फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ओके। PNR अपॉन 100, PNR अपॉन 100, PNR अपॉन 100। सर P का मतलब क्या, सर P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। N का मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर या फिर पीरियड, और R का मतलब होता है रेट। बात समझ में क्या, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, सिंपल इंटरेस्ट को ना कैलकुलेट हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को खाली प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, N दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूले से तो आपको निकालना है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ना गाइस हमको P दिया रहता है और A दिया रहता है, तो भी हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोलता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ना तो वहां पे एन है ना तो वहां पे आर है, राइट। तो उस टाइम पे कैसा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट, यही होता है ना, ओके। अगर ये मेरा 10,500 मेरे को 3 साल के बाद मिलने वाला है, तो मेरा यहाँ पे 10,000 है और सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है क्या है, तो मुझे बताइए ना, ये 10,000 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 500 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना। तो गाइज ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है हमारा, a इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए a को यहीं पे रहने दीजिए, p को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। ये याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी, ओके। ए में से माइनस करोगे पी को तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ओके। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है पता है क्या, जब भी क्वेश्चन में आपको एन पूछा रहेगा या आर पूछा रहेगा,
ओके जब भी क्वेश्चन में आपको n पूछा रहेगा या फिर r पूछा रहेगा तो ध्यान देना हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो गाइस ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, a माइनस पी के फॉर्म में दिया रहेगा, तो a में से p माइनस करो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा सम स्टार्ट करते, धीरे धीरे आपको सब सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके तो चलिए हम लोग सम्स देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, समटाइम्स आई डिनोट्स आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 की जगह पे आप आई भी लिख सकते हो। आई रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम है। ओके याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी ना कभी, राइट। आई क्या है, ये हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता पर यूनिट पर एनम। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए हियर हम लोग एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई। आई देखिए आर अपॉन 100 था, इसलिए देखिए यहाँ पे आर अपॉन 100 है ना, इस टर्म की जगह पे ये लोग ने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। बात समझ में आ गया? ओके तो सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। हमको क्या बोला रहे मुन्ना लोग, बोला है कि कैलकुलेट करिए सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए ऑन रुपीज 20,000, ऑन रुपीज। ओके तो याद रखना 20,000 के ऊपर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला, कितने पीरियड के लिए है, 3.5। उन्होंने बताया था एन जो होता है ना गाइस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हमने ऊपर ही देखा था, देखो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, एनीथिंग इन अ फ्रैक्शन, एन जो होगा वो फ्रैक्शन में हो सकता है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में ही है ना 3.5। ओके अंडर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% पर एनम है। ओके हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट, यही फॉर्मूला है। पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20,000 रुपया, 20,000 इंटू एन कितना है 3.5 इंटू आर कितना है 6 अपॉन 100 कर दीजिए, एंड डायरेक्ट फाइनल आंसर आपका आ जाएगा गाइस इसका 4,200 रुपीज़। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 4,200 रुपीज़। बात समझ में आ गया? इन रुपीज़ का साइन डालो यहाँ पे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कुछ था क्या क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा लोग? कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सिंपल सम रहेंगे, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा है एग्जाम में, बस बाकी सब सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये देखो मैंने बोला था ना, हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ रुपीज 50,000 विल अमाउंट रुपीज 60,000। वो बोल रहा है कितने सालों में 50,000 रुपया 60,000 हो जाएगा। ओके तो 50,000 कितने सालों में 60,000 हो जाएगा, तो 60,000 होना मतलब मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला अमाउंट, मैच्योरिटी के बाद जो मिलने वाला अमाउंट है उसी को तो ए बोलते। तो दोनों में ए कौन है, ये ए होगा हमेशा। ए क्या रहेगा, ए हमेशा पी से बड़ा होगा, राइट। क्यों, ए के अंदर पी भी है प्लस इंटरेस्ट भी है, ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने, ओके जो आज हम लोग जमा कर रहे हैं, सपोज 50,000 हम जमा कर रहे हैं, कितने सालों में वो 60,000 होगा, तो 60,000 हमको जो बाद में मिलने वाला अमाउंट है उसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे रेट कितना दिया रे बाबा, रेट 10%। हमको बोला है कि एन निकालो, एन हाउ मेनी ईयर्स बोला है, हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब एन क्या होगा पूछा है। गलती से ये मत बोल देना सिंपल इंटरेस्ट निकालो बोला है, ओके सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना। तो सबसे फर्स्ट हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए देखिए गाइस, पी भी दिया ए भी दिया है, राइट। तो ए में से पी माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए माइनस पी बोले तो 60,000 माइनस 50,000, तो बताइए कितना हो जाएगा, 10,000। क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,000। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट 10,000 गिवन है, लिख लीजिए। पी आपको पता है 50,000 रुपया है, एन आपको पता नहीं है, बट आर आपको पता है 10%, आर आपको पता है 10%, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। ओके तो कैलसी सबके पास है, देखिए कैलसी सबके पास होना चाहिए, विदाउट कैलसी आप लोग एग्जाम में बैठना मत गाइस, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में बोलना मत। तो देखिए ये 100 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ओके याद है ना, यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10,000 इंटू 100 और यहाँ पे 50,000 इंटू 10 करेंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा। ओके 50,000 इंटू 10 करोगे तो 5 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख एन। बात समझ में आ गया। और ये 10,000 को मल्टीप्लाई करो, ओके 10,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 100 है ये 1000 नहीं, थोड़ा ध्यान देना रे मुन्ना लोग। ओके 1 मिनट, ओके ये 100 है, ये याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख एन। तो चलिए 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा
10 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख एन। ये देखो दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये देखो 5 लाख एन लिखा। ओके, अभी ध्यान देना, ये 10 लाख को यहीं पे रहने दो, ये 5 लाख इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एन। और बताइए ये इससे गया तो 2 टाइम्स में, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देयरफॉर कितने ईयर्स होंगे उसके लिए, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। खत्म, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। सिंपल सम था क्या? देखिए गाइज, हमेशा याद रखना, एक ही फॉर्मूला याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। अगर सपोज आपको कभी भी पी, देखिए पी दिया था, आर दिया था, एन नहीं दिया था, राइट, तो एन निकालने के लिए ना आपको 110% ए दिया रहेगा, या फिर डायरेक्ट पी में से माइनस करो तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सबसे फर्स्ट आपको यही निकालना पड़ेगा। अगर पी एन आर मतलब एन और आर नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर अ 4 years एट अ 7% इज मोर देन simple interest on the same sum for a 2.5 years at the same rate by 840, find the principal amount। ओके, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट बोला निकालने के लिए। क्या बोला? प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट इधर है और दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट इधर है। 2 सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ओके, उनका सर्टन सम है, मतलब कि जो सर्टन सम बोले तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो पता नहीं हमको। ओके, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, सर्टन सम बोला, प्रिंसिपल पता है क्या? नहीं, हमको एन दिया हुआ है, हमको आर दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट 1 की, तो इसका फॉर्मूला होगा पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट पी पता नहीं है तो पी को एज इट इज रहने दो। एन पता है आपको 4 years, आर आपको पता है 7/100। ये बात समझ में आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, राइट। अब मुझे एक बात बताना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 7 कितना होगा, 28 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.28 पी। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.28 पी। बात समझ में आ गया। सेम अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 भी निकालता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। चलिए सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पी यहाँ पे भी पता नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बोला, मोर देन बोला, फर्स्ट वाला ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, जो भी सेम सम इधर का आएगा, जो भी प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल इधर भी रहेगा। बट यहाँ पे भी पी पता ही नहीं है, पी है ही नहीं क्या है, तो पी को हम लोग को पता नहीं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे एन कितना है यहाँ पे 2.5, आर कितना है यहाँ पे। ओके, सेम रेट बोला है ना, एट द सेम रेट, मतलब कि यहाँ पे भी आर हमारा कितना रहेगा, 7% रहेगा। ये बात समझ में आ गया, आर कितना रहेगा 7%, 7/100। तो चलिए 2.5 × 7 कर लेते हैं। 2.5 × 7 ओके डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.175। 0.175 कितना आ जाएगा, ओके ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 0.175 पी। अब दोनों के बीच का जो भी है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1 इज मोर देन बोला, सिंपल इंटरेस्ट 1 इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट 2। ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है सिंपल इंटरेस्ट 2 से कितना ज़्यादा है, 840 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है रे बाबा, 840। तो ऐसा बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट 2 से कितना ज़्यादा, 840। ओके, सिंपल इंटरेस्ट 2 में अगर 840 जोड़ोगे वो सिंपल इंटरेस्ट 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 को इस साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 840। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना 0.28 पी है और सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना 0.17 पी इज इक्वल टू 175। ओके, 175 पी इज इक्वल टू 840। तो माइनस कर दीजिए ना, 0.28 में से इसको माइनस करो, तो देखिए 0.28 माइनस 0.175 ये आपको आ जाएगा 0.105 पी इज इक्वल टू 840। अब पी को वहीं पे रहने दीजिए, तो यहाँ पे 840 डिवाइड बाई 0.105 पी, सॉरी 105, तो 840 डिवाइड बाई 0.105 गाइस ये आ गया 8000। पी की वैल्यू कितनी आ गई रे बच्चा लोग, 8000 रुपीज़। बात समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर
3 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए। इन 3 क्वेश्चन में कहीं पे डाउट आपको, इन 3 क्वेश्चन में कहीं पे आपको डाउट, बोलिए नो सर। आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्व में, लेट ओके P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। ओके ओके ओके, ये लिख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, जो कि पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आजा आजा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखियो क्या बोल रहा है। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3240 is received after 3 years on a certain principal, okay, at the rate of 9% per annum, okay, पहला दिया है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ कितना, सिंपल इंटरेस्ट 3240 है जो रिसीव्ड हो रहा है। अब उसको हम लोग रिसीव करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो मिल रहा है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट। अ सर्टन प्रिंसिपल है, सर्टन प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, राइट। प्रिंसिपल हमको पता है क्या, नहीं पता है गाइस, हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है। यहाँ पे गाइस फर्स्ट सिचुएशन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है कि आपको 3240 मिल रहा है 3 साल के बाद। ये खाली सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू बताया, ओके। सर्टन प्रिंसिपल मतलब पी पता नहीं है गाइस आपको, ओके। कितना एन कितना है, जो एन हमारा है वो 3 ईयर्स है, और आर आपको दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये साइड लिख देता हूँ। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपको पी पता नहीं है क्या है, आपको एन पता है 3, और आपको आर पता है 9%, ओके। ये पहला केस है, यहाँ से यहाँ तक के केस में। तो यहाँ से यहाँ तक के केस में हमको पी निकालना है, राइट। और यहाँ पे बोला हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 5.5 ईयर्स फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, ओके। ये पूछ रहा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर हम लोग 5.5 ईयर्स के बाद सेम प्रिंसिपल रखते, सेम जो प्रिंसिपल इधर आएगा जिसका आंसर वही प्रिंसिपल रहेंगे। तो हम लोग को बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5-5.5 साल के बाद। कोई बात नहीं, तो पहले इसको निकाल लेते। देखिए गाइस पी पूछा था, मैंने बोला था पी एन आर कभी भी पूछेगा तो आपको ये तो दिया ही रहेगा, अगर ऐसे फॉर्म में डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो आपको ए माइनस पी करके आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर होता है अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 3240 इज इक्वल टू पी पता है नहीं, एन है 3 और आर है 9 अपॉन 100। बात समझ में आ गया। तो मैं इसका कैलकुलेशन यहीं पे कर लेता हूँ। तो देखिए 3240 इज इक्वल टू 27, ओके, 29 3 27 पी अपॉन 100, ओके। तो 3240 इंटू 100 कर दो, क्योंकि 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3240 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 पी, राइट। 100 करते तो ये हो जाएगा 324000, ये 27 से डिवाइड करो, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। तो डिवाइड बाय अगर मैं 27 करता हूँ तो ये आ जाएगा 12000। तो पी की अमाउंट कितनी आई 12000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाल लिया गाइस, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाल लिया। अब उसके बोला है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन, हमको बोला है सेकंड बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। दूसरा केस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी अगर सेम प्रिंसिपल रखते तो प्रिंसिपल हमारा कितना 12000, एन कितना बोला 5.5 ईयर्स के लिए, और रेट दिया है 7%, तो 7 अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 12,000 इंटू 5.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 100। तो गाइस ये आ जाएगा ₹4620। आपको पी पूछा था, आपने पी निकाल लिया 12000। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, आपने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला है ₹4620। आपको यही दोनों पूछा था, आपने दोनों निकाल लिया। बात समझ में आया। क्वेश्चन इजी था क्या, खाली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, बस। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी है, बाकी सारी चीज़ें आपको, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट 1 बोल सकते हो, इसको सिंपल इंटरेस्ट 2 बोल दो। समझ में आया, समझ में आया। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 4। देखिए इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। मैं आपको कुछ लास्ट 3 ईयर्स के पेपर भी दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि 2018, 2019 एंड 2017 के, राइट। सारे सम आपको आते होंगे, देख के ही आपको लगते रहेंगे आते होंगे, डोंट वरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, अब है बोरोड 50,000। ओके, अभय ने कितना रुपया बोरोड किया है, 50,000 बोरो किया है। पार्टली उसमें से कुछ पैसे 8% पर एनम वाले हैं और बाकी के जितने बचे पैसे वो 9% पर एनम वाले हैं। मतलब कि कुछ पैसे ऐसे हैं उसके अंदर जो उन्होंने ना बैंक से 50,000 रुपया लिया है। बैंक से कितना बोरो किया है, 50,000 रुपया बोरो किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ पैसे 8% पर एनम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो 9% पर एनम के हिसाब से। आफ्टर 2.5 ईयर्स ही रिटर्न द टोटल अमाउंट विथ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,500 रुपीज। ओके, वो कितना इंटरेस्ट के साथ लौटा रहा है बैंक को, 10,500 उसका सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड द अमाउंट ही बोरोड एट ईच ऑफ दिस रेट। वो बोल रहा है कि आप हमें ये बताओ वो कितना रुपया बोरो करेगा, 8% के हिसाब से कितना बोरो करना चाहिए और 9% के हिसाब से कितना बोरो करना चाहिए, राइट। तो 50,000 तो टोटल है, उसमें से 8% और 9% वाला बताना है हम लोग को, कितना 8% वाला अमाउंट है, कितना 9% वाला अमाउंट है। तो देखिए सिंपल सा है, इसके लिए मैं एक पेज लूंगा, बिकॉज इतने में तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं एक पेज लूंगा, बट वर्किंग नोट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज अभय ने बोरो किया है कितना, 50,000। अब इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे कि नहीं, एक होगा 8% वाला और एक होगा 9% वाला। ये बात समझ में आ गया। अब हमको पता नहीं कि कौन सा कितना अमाउंट, ये कितना है, ये कितना, ये नहीं पता है, राइट। तो गाइस मैं मान सकता हूँ ये जो, अगर ये x होगा, मैंने बोला जो फर्स्ट अमाउंट है वो मैंने वो x लिया, तो बताइए सेकंड वाला क्या होगा, 50,000 माइनस x होगा ना। ये बात समझा, 50,000 माइनस x होगा, क्यों, इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो बचा वाला अमाउंट है वो यही है ना, है ना। सर नहीं समझा, एक बार फिर से देखिए, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 10 रुपया है, ओके 10 रुपया है, अगर ये 3 रुपया है तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 माइनस 3 बोल सकता हूँ कि नहीं। 10 में से 3 माइनस करोगे तो ये कितना रहेगा, 7 ना। तो देखिए ये 3 और ये 7, ये मिला के 10 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो गाइस मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये x है तो ये क्या होगा, 50,000 माइनस x होगा। ये बात समझ में आया, ओके चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो मैंने फर्स्ट को ये बोला, सेकंड को ये बोला, ओके। तो इसका मैंने नाम दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 8% वाला है इसका, ओके, ये प्रिंसिपल है इसका और इसका प्रिंसिपल ये, राइट, ओके। कितने साल के लिए है ये, 2.5 ईयर्स के लिए। तो देखिए n, ये p और ये मेरा r, ये मेरा केस बनेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 1। बात समझ में आ गया, ये बात समझा। सेम यहाँ पे ये मेरा प्रिंसिपल, ओके, यहाँ पे मेरा ये मेरा r और n कितना, यहाँ पे भी 2.5, ओके, n कितना रहेगा 2.5। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2 मिलेगा। बात समझ में आ गया, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट 2 मिलेगा, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है, मतलब कि इसको और इसको मिला के टोटल हमको मिला है 10,500। बात समझ में आ गया, कितना मिला है दोनों को मिला के 10,500। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट 1 जो भी मिलेगा, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 10,500। मतलब कि हमको इन दोनों का, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो प्लस इसका जो आंसर आएगा वो, दोनों को ऐड करके मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा एक, ओके। नेक्स्ट पेज पे एक पेज ले लेता हूँ, उसमें मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। बात समझ में आ गया, चलिए इस पेज पे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 को, ओके। तो चलिए, अभी मुझे ये पता नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ लेट the amount borrowed at 8% per annum be x। पहले वाले को मैं x मान लेता हूँ, ये वाला 50,000 का, ये p अमाउंट पता नहीं तो ये x, ओके। आगे और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, ये अगर x है p तो ये वाला क्या रहेगा p, 50 माइनस एक्स। सो the amount
बोरोड एट 9% पर एनम बी क्या हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स। ये बात समझ में आया, 50,000 माइनस एक्स, यहाँ तक समझा। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट वन। ये इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट वन मिलेगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट वन, सिंपल इंटरेस्ट वन इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट वन इज इक्वल टू पी की वैल्यू पता है क्या, यस गाइस, देखा द अमाउंट बोरोड, ये अमाउंट बोरोड को ही पी बोलते हैं, ये कितना है एक्स। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्स इंटू एन कितना था 2.5 और आर कितना है अपना फर्स्ट वाले केस में, देखिए फर्स्ट वाले केस में आर कितना 8%। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये कितना होगा 8%, मतलब 8/100। तो सिंपल इंटरेस्ट वन इज इक्वल टू 2.5 इंटू 8 करो, चलो फटाफट, 2.5 इंटू 8 ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 0.2, मतलब 0.2x। चलिए सिंपल इंटरेस्ट वन सॉल्व हो गया। अब मैं साइड में सिंपल इंटरेस्ट टू, आप लोग नीचे रखना, आप लोग यहाँ से लिखना सिंपल इंटरेस्ट टू, बट मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सिंपल इंटरेस्ट टू इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट टू इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या रहेगी बताइए 50,000 माइनस एक्स, यही है ना सिंपल इंटरेस्ट टू का वैल्यू। ओके, ये पी है, इंटू एन कितना है बोलिए, एन 2.5 और आर कितना है 9%, मतलब 9/100। तो सिंपल इंटरेस्ट टू इज इक्वल टू, तो देखिए 2.5 इंटू 9 कर दीजिए तो ये 22 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स इंटू 22.5 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट टू इज इक्वल टू, देखिए ये 22.5 50,000 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये 22.5 50,000 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 22.5 एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आया, बोलो हाँ सर समझ में आया। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, $50,000 इंटू 22.5 ये आ जाएगा ओके 11,25,000 माइनस 22.5x अपॉन 100। ये बात समझ में आ गया, इतना बात समझा, बोलो हाँ सर समझा। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। चलिए अब आगे देखते कैसे क्या करना है। ओके, अब यहाँ तक ये सिंपल इंटरेस्ट टू का, ये हम लोग इसको इसी रख देते हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट वन। ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था, सिंपल इंटरेस्ट वन प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू। बात समझ में आ गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन था, कितना है दोनों को मिला के 10,500। ये हो गया 10,500 इज इक्वल टू 0.2x प्लस 11,25,000 माइनस 22.5x अपॉन 100, राइट। अब मुझे एक बात बताना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 10,500 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20। ये 20x प्लस 11,25,000 माइनस 22.5x अपॉन 100। समझ में आया, बात समझ में आ गया। अब ये 100 को गाइस उस साइड जाने दो, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 10,500 इंटू 100, अब देखिए ये 20 और ये माइनस 20, ओके माइनस 22.5 है, राइट। ओके, तो चलिए इसको करते हैं 22.5 माइनस 20 करोगे तो आपको आएगा 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 11,25,000 माइनस 2.5x हो जाएगा। अब ये देखिए ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को पहला मल्टीप्लाई कीजिए। 10,000 ये वाले को पहला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,500 इंटू 100 करते हैं हम लोग, तो गाइस ये 10,50,000 आएगा। कितना आएगा 10,50,000 इज इक्वल टू 11,25,000
माइनस 2.5x। अब कुछ करो मत, ये माइनस 2.5x को उस साइड लेके जाओ और उसको इस साइड लेके आओ। समझ में आया? तो ये जाके वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 2.5x, और यहाँ पे 11,25,000 माइनस 10,50,000। ओके, 2.5x इज इक्वल टू 11,25,000 माइनस 10,50,000। आपको आंसर मिलेगा 75,000। x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 2.5 कर दीजिए, आपको 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 75,000 डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो x की जो वैल्यूज आएगी वो 30,000 आएगी। बात समझ में आ गया? x की जो वैल्यूज आएगी वो 30,000। अब बताइए 50,000 में से, ध्यान देना, 50,000 में से अगर ये 30,000 है x की वैल्यूज़, तो ये कितना होगा? 50 में से 30,000 माइनस करो, मतलब इधर वाला रहेगा 20,000। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। बोलो यस सर, लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 30,000 and the remaining amount is 50,000 माइनस 30,000 करूंगा तो बताइए कितना आ जाएगा रे बाबा? 20,000 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर। तो गाइस 5 हम लोग ने टोटल 5 सम के, 5 के पाँचों सम आपको समझे कि नहीं समझे बताओ? राइट, कुछ था नहीं सम के अंदर गाइस, बहुत सिंपल सम है, खाली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे दिया, इजी सम से गाइस इजीली आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। और सम करते रहो रे गधे लोग, समझा?